आज हम बनाने जा रहे हैं राखी स्पेशल मिठाई। तो दोस्तों आप इसे ज़रूर देखें और आप भी एक बार इसे ट्राई करें। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 ब्रेड ले लिए हैं, जिसके सभी किनारों को मैंने अच्छी तरह से काट दिया है और उसके बीच के पार्ट को हम इस तरह से निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने सारे किनारों के ब्राउन पार्ट्स को निकाल लिए हैं, क्योंकि उससे हमारी मिठाई है वो अच्छी तरह पूरी वाइट बनेगी। तो यहाँ पे सभी ब्रेड के साइड पार्ट्स को निकाल कर और इसके टुकड़े करके मैं यहाँ पे मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ और इसका एक महीन सा पाउडर बना लेती हूँ। तो मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद यहाँ पे मैं 2 भाग में की हूँ, क्योंकि हमारा जार है सो भर चुका था, इसलिए मैंने इसे 2 भाग में तोड़ के अच्छी तरह से पीस लिया और इसकी बहुत ही अच्छा पाउडर बना लिया है, सॉफ्ट बारीक। तो हमारा सभी पाउडर है, सभी को पीस के देखिए हम कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे पाउडर बना के एक बर्तन में निकाल लेते हैं। उसके बाद चलते हैं अब दूसरा स्टेप की तरफ। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी ली है। मैनेजमेंट का ज़रूरत है, ज़रूर से ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, करीबन 150 ग्राम होंगे। वहीं पे मैंने 5 से 6 काजू का टुकड़ा और बादाम लिया है और उसी में हम डाल देते हैं 4 से 5 इलायची के दाने और इन सभी को भी हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे अच्छी तरह से चीनी का पाउडर बना लेते हैं और इसके बाद हम चलते हैं इधर अगले स्टेप की ओर। तो यहाँ पे मैंने इंडक्शन पे पैन बैठा लिया था और उसे गर्म होने के लिए छोड़ दिया और इसमें करीबन मैंने 2 गिलास दूध डाला है और जब तक हमारा दूध उबल रहा है तब तक यहाँ पे हम मिठाई को सेट करने के लिए प्रिपेयर कर ले रहे हैं केन को। तो यहाँ पे मैंने एक टीन का केन लिया है, जिसे अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे घी लगा के चारों तरफ से ग्रीस कर दिया है और बटर पेपर को लगा दिया है और उसे लगा के हम साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं इधर दूध की तरफ। तो यहाँ पे दूध में हमारा उबाल आ चुका है और उसे हम अच्छी तरह से पका लेते हैं। पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा दूध है वो बहुत ही अच्छी तरह से गाढ़ा होने लगा है। तो जैसे हमारे दूध में हल्का सा उबाल आ जाए, वहीं पर हम यहाँ पर 1 कटोरी नारियल का बुरादा लिए हैं। आप चाहे तो अगर आपके पास नारियल का बुरादा ना हो तो आप ताज़े नारियल का भी ऊपर का छिलका हटा के उसे भी अच्छी तरह से कद्दू कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मलाई केक बना रही हूँ, मलाई की मिठाई बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मलाई भी डाली है। यह मलाई हमारे घर का ही मलाई है, जो हमारे रेगुलर घर सभी घरों में रहते हैं और इससे मिठाई है तो बहुत ही अच्छा क्रीमी बनती है। तो मलाई मिलाने के बाद यहाँ पे मैंने देसी कोकोनट 1 कटोरा डाल दिया है। मैंने सारे चीज़ को कटोरे से ही नाप के लिया है, मैनेजमेंट का ध्यान ज़रूर रखें। तो यहाँ पे मैंने नारियल का बुरादा डाल के उसे भी अच्छी तरह से मीडियम टू हाई आंच पे पका लेते हैं। तो नारियल हमारा ड्राई होता है तो वह हमारे दूध की मात्रा को जल्दी से सोख लेता है। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं कि हमारा बैटर है वो गाढ़ा हो चुका है, तो हमें इसे मिलाते हुए पका लेना है। अब बारी आती है चीनी की। तो यहाँ पर मैंने जो चीनी पीस के रखा है उसे भी अब हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और उस चीनी को भी हम इसमें डाल देंगे। चीनी डालने के बाद ही हमारा बैटर है सो पतला हो जाता है, तो हमें उसे फिर थोड़ी देर के लिए थिक करके पकाना है, जिससे वह बैटर अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। देख सकते हैं हमारा, और यह बर्फ़ी एकदम वाइट बन के तैयार होती है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। ऐसे बर्फ़ी आप बाज़ार में लेने जाए तो कितनी महंगी बर्फ़ी मिलती है और इस बर्फ़ी को खा के कोई भी नहीं कह सकता है कि यह बर्फ़ी घर में बनाई हुई है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरह दूध के साथ मिला लिया है। दूध में हमारी अच्छी तरह से उबाल आ चुकी है।
यह वीडियो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बनाएं। और अगर अभी तक आपने राखी स्पेशल मिठाई नहीं बनाई है तो आप इसे बना के ज़रूर ट्राई करें। मैं तो इस बार 2-3 तरह की मिठाई घर में ही बनाई हूँ, जिसे मुझे राखी में बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यह मिठाई इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है कि बाज़ार की मिठाई इसके सामने कुछ भी नहीं। तो आप इस मिठाई को एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाना इतना मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए तो बहुत ही अच्छी मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से कलछी से चलाते हुए सारे बैटर को मिला लिया है। चीनी डालने से थोड़ा सा हमारा बैटर है वो फिर से पतला हो जाता है, तो हमें इसे फिर से अच्छी तरह से पका लेना है। तो इसे हम फिर से अच्छी तरह से मिलाते हुए पका लेते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो ब्रेड का पाउडर बना के रखा था, अब हम उसे भी डाल देंगे ताकि हमारा ब्रेड भी है जो पानी को बहुत ही अच्छा बैटर को सोख लेती है। तो वहाँ पे ब्रेड डालने के बाद हमारा जो बैटर है वो बहुत अच्छा ही थिक तथा पूरा मिठाई के शेप में गाढ़ा हो जाएगा। तो बस हमें इसे इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तो अब हम इसमें डालेंगे ब्रेड का चूरा और इसे डालते हुए हमें अच्छी तरह से इसे मिलाना है। ये पूरे मिठाई बनाने में करीबन मुझे 15 मिनट लगे होंगे, 15 से 20 मिनट। ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है ये मिठाई बनाने में और ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और करीबन 250 से 300 ग्राम आराम से हमारी मिठाई बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड का चूरा डाल दिया है और उसे बहुत ही अच्छी तरह से मिलाया है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है, जिससे हमारी मिठाई में एक बहुत ही अच्छा स्वाद भी आएगा। और ये बैटर है जो हमारी कढ़ाई में चिपकेगी भी नहीं घी के डालने से। तो उसे डाल के हमें अच्छी तरह से मिलाना है। तो बैटर हमारा गाढ़ा हो चुका है, फिर भी हम इसमें घी डालने के बाद एक बार अच्छी तरह से और मिलाएंगे। और देख सकते हैं यह हमारा कढ़ाई है जो बिल्कुल भी सट नहीं रहा है और वह बहुत ही अच्छी तरह से घी डालने के बाद बैटर एक पोज में आ जाता है जो कि अच्छी तरह से ठीक हो गई है। अब यहाँ पे हम इसे मिलाते हुए करीबन 2 से 3 मिनट और अच्छी तरह से पका लेंगे, जिससे कि यह पूरा एक डोर बन जाए और कहीं से भी हमें लम्स ना रहे। इसे हमें अच्छी तरह कलछी से मिक्स करके चलाते रहना है। इतना चलाने के बाद मैंने यहाँ पे फिर से 1 से 1.5 चम्मच घी डाला है। घी हमें ज़्यादा नहीं, लेकिन 2 बार मैंने यहाँ पे 2-2 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। घी का इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होती है हमारी बर्फ़ी। और कढ़ाई मोटे पंदी के लिए, जिससे हमारी है जो मिठाई पैन में सटती नहीं है घी डालने से, एक ये भी फ़ायदा होता है हमें। तो इस तरह करके मैंने सारे बैटर को अच्छी तरह से गाढ़ा कर लिया है। तो अब मुझे लगता है कि यह बैटर है हमारा सेट होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और उसके बाद फिर हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे 2 मिनट के लिए लगातार चलाते रहते हैं ताकि हमारा बैटर है वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। बैटर हमारी ठंडा होने के बाद वह जमने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। और फिर से उसे हम जो मैंने यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है कैन, उसी में डाल देते हैं। तो चलाते चलाते हमारा 2 मिनट हो गया है और मैंने यहाँ पे इसे कलछी से चलाते हुए ठंडा होने के लिए रख दिया है। इसे चलाते रहे, नहीं तो फिर इसमें गुलटियाँ टाइप की आ जाती है। तो चलाते चलाते हमारा बैटर है वो अच्छी तरह से ठंडा हो गई। और फिर हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख देते हैं। पंखे के नीचे रख देते हैं ताकि हमारा बैटर है वो जल्दी से ठंडा हो जाए। हमें इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस इतना ठंडा करना ताकि हमारा हाथ है उसे सह सके। आप चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसकी बर्फ़ी बना रही हूँ। तो ठंडा होने के बाद हम इसे केन में ट्रांसफ़र कर देते हैं।
तो कैन में मैंने यहाँ पे सभी तैयारियाँ करके रखी थी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। मैंने यहाँ पे काजू हल्का सा, ज़्यादातर यहाँ पर मैंने पिस्ता और बादाम का ही उपयोग किया है। पिस्ता डालने से हमारे मिठाई में बहुत ही अच्छा रौनक लगती है। तो यहाँ पे मैंने सभी मिठाई को अच्छी तरह से बटर पेपर में सजा दिया है और सारे बैटर को लेके अब हम इसमें अच्छी तरह से सेट कर देंगे। अगर बैटर चपक रहा हो तो आप हल्का सा घी लगा के इसे अच्छी तरह से सेट कर दें। सारा बैटर डाल दिया है और कैन में हम इसे अच्छी तरह से कलछी के सहारे सेट कर दें ताकि हमारा कहीं भी मोटा और पतला ना हो, चारों तरफ से यह एक लेयर में आ जाए, जिससे देखने में हमारी बर्फ़ी है वो ज़्यादा अच्छी लगे तथा लुक ही तो सबसे ज़्यादा मायने करता है। देखने में सुंदर लगे तो लोग को खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से एक ही लेयर में सभी को बराबर करके इसे देख सकते हैं लगा दिया है और इसे फिर हम करीबन 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए, ये मतलब सेट होने के लिए बोलिए, सेट होने के लिए इसे हम छोड़ देते हैं। और ऊपर से मैंने थोड़ी सी कटोरी में ड्राई फ्रूट्स बटे हुए थे, मैंने उसे भी डाल दिया है और अब हम इसे ढक के थोड़ी देर के लिए सेट करने के लिए रख देते हैं। करीबन 2 से 3 घंटा हो गया और देखिए हमारा है बर्फ़ी वो कितनी अच्छी तरह से पूरा सेट होके तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे आपको कट करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं हमारी बर्फ़ी है वो कितनी अच्छी सॉफ्ट कट रही है। तो मैंने इसे बड़े बड़े पीस में काट के सर्व किया है। तो इसे हम इस तरह चाकू के सहायता से 4 बड़े टुकड़े में काट लेंगे और मैं आपको एक पीस उठा के दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमारी बर्फ़ी है वो देख सकते हैं कितनी अच्छी, कितनी लाजवाब बन के तैयार हुई है। तो यह बर्फ़ी आप एक बार ज़रूर बनाएं अपने घर में। तो यहाँ पे मैंने कुछ सामान से ही, यहाँ पे करीबन मैंने 300 ग्राम से ज़्यादा ही बर्फ़ी है और बहुत ही अच्छी, रक्षाबंधन पे बहुत ही अच्छा बर्फ़ी बन के तैयार हुआ है। तो ऐसे बर्फ़ी बनाएं और आप अपने भाई को खिलाएं। बाज़ार में तो बहुत चीज़ मिलती है लेकिन अपने हाथों से बनाई हुई मिठाई की बात ही कुछ और होती है और इसका स्वाद ही कुछ और होता है। बाज़ार की मिठाई की आप तुलना नहीं कर सकते हैं इस मिठाई से। तो ज़रूर बनाएं।